नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिलाष तिवारी है और जैसा कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी लाइन में आज जो मेरा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि डिप्रेशन पर वीडियो बनाएं, बट मेरा ऐसा कुछ बहुत ही बिगर एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी जो मैंने पढ़ा है और जो सुना है और कुछ तो पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है, उस बेसिस में ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसा माइंड स्टेट है जिसमें अगर आप हो तो आप कोई भी काम एक्टिव होकर नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, आपकी खुशियाँ चली जाएंगी, आप कई बार होगा टायर्ड फील करेंगे, आपका मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा काम में से, और ना जाने बहुत कुछ। मतलब डिप्रेशन एक ऐसा स्टेज है कि वो आप किसी भी पर्सन में अगर वो डिप्रेस्ड है तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो डिप्रेशन सीधी सी बात है, नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो नहीं है, सब कुछ नेगेटिव ही है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उसको सोल्यूशन देने के लिए मैं कुछ वर्ड्स फॉर्म करता हूँ। तो डिप्रेशन को डील करने के लिए जो वर्ड मैंने बनाया है वो है कॉम्बैट, दैट इज COMBAT, कॉम्बैट। कॉम्बैट का भी रियल मीनिंग ये होता है किसी भी मतलब प्रॉब्लम से डील करना है, मतलब डील करना ही बेसिकली कॉम्बैट का मीनिंग होता है। तो उसी हिसाब से अगर मैं कॉम्बैट को एक्सपांड करूँ तो C विल स्टैंड फॉर केयर। देखिए, सभी की फैमिलीज हैं, मतलब चाहे वो एक मिडिल एज पर्सन हो तो उनके पेरेंट्स होंगे, या उनकी खुद की बच्चों वाली फैमिली हो। अगर ओल्ड एज पीपल है तो उनके मतलब ऑब्वियसली चिल्ड्रंस ही होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी फैमिली है या फिर आपने किसी मतलब अदर लिविंग थिंग को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो प्लांट हो, आपने उसको अपना फैमिली बनाया हुआ है, तो आप उसकी केयर कीजिए। क्या होता है ना, जब आदमी डिप्रेशन में रहता है तो वो अपना रूटीन वर्क तो कर रहा होता है लेकिन वो ज़ील अंदर से नहीं रहती है, और कई बार तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई, अगर आपके अंदर डिप्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और आप डिप्रेस्ड हैं, तो अगर आप जिसकी केयर करते हैं उसको आप देखेंगे तो आप कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स ले नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं आप उन पे डिपेंडेंट हैं। उनके साथ आप जितना ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा, बिकॉज डिप्रेशन टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर, आपके माइंड का वो प्रॉब्लम है। अगर आप उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा एम्पलीफाई होता जाएगा। डिप्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ड्रीम देखा आपने, मैंने भी एक ड्रीम देखा था कि मैं किसी IIT में पढ़ूंगा, बट जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम था उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये बोलने की बात है, बेसिकली अगर मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होती तो उस टाइम में भी मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता। बट हाँ, सिंस एग्ज़ाम के 1 महीने के अंदर ही मैं बैडली इंजर्ड था बोल के मैं एग्ज़ाम अच्छे से दिया नहीं। बट उसके बाद वाला फेज, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आई वॉज इन सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। कुछ नहीं करता था, पढ़ा रहता था, घर वालों को भी बोलता था, चिढ़ जाता था, एंगर हो जाता था बहुत, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। बट उसका क्या रिजल्ट है? कुछ रिजल्ट नहीं है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स IIT से पढ़े हुए हैं बट फिर भी उनके पास कुछ नहीं है, और कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे कॉलेज से पढ़े लेकिन बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं आज की डेट में। तो वो उतना मैटर नहीं करता है, बेसिकली हर जगह लेबर और हार्डवर्क काम करता है। आप हार्डवर्क करेंगे तो आप किसी भी ऑर्डिनरी कॉलेज से पढ़ के भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड जो मैंने दिया था कॉम्बैट में से वो था O। यहाँ पर O विल स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। देखिए, आपने कुछ ड्रीम देखा है, करेक्ट, वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाया, तो क्या लाइफ खत्म हो जाती है? नहीं होती ना। मतलब आपने सोचा कि मैं पर्टिकुलर इस जॉब को ही पा के रहूँगा, फॉर एग्जांपल IAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अभी रिजल्ट्स भी आए हैं उसके, नहीं हो पाया क्लियर, और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था, तो क्या लाइफ खत्म हो गई? नहीं ना। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं कर पाएंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट डे को भी देख लीजिए, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो आपके कौन विलियम फेल्स बोल के है ना, आपका जो स्विमर है, जो ओलंपिक में USA की तरफ से फाइट करते हैं और मैक्सिमम उनको गोल्ड मिलता ही मिलता है, इन सब से बात कीजिए, अब्दुल कलाम हो, इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये क्रिकेटर, स्विमर या फिर साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ, उनका एफर्ट उस डायरेक्शन में था, बट उनके ड्रीम्स कुछ और थे।
उन्होंने उस ड्रीम को फॉलो किया, नहीं हो पाया, बट वो एक डायरेक्शन में मेहनत करते गए करते गए करते गए, एज अ रिजल्ट आज हम उनको देख रहे हैं एज अ अचीवर। तो मेरा पॉइंट यही है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं ठीक है, बट अगर आप जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे तो आपके पास कोई वे नहीं है। क्या हुआ आपका आईएएस में नहीं हुआ, आईएएस छोड़ के बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप किसी और के लिए ट्राई कीजिए, वो अपॉर्चुनिटी को तो एटलीस्ट लेना है। थर्ड वर्ड वॉज एम, एम विल स्टैंड फॉर मूव ऑन। देखिए ये जनरली लव बर्ड्स के लिए बोला जाता है, जहाँ ब्रेकअप हो जाता है, मतलब कहते हैं ना लव का तो मीनिंग ही लोगों को पता नहीं होता है। तो ठीक है, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, बट मेरा पॉइंट क्या है, चलिए आपने सच्चा प्यार किया है, उसके उस पर्टिकुलर मतलब आदमी के बिना आप कर नहीं पाते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप कुछ कर नहीं सकते हैं या कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपकी लाइफ से चला जाता है इन एनी फॉर्म, तो क्या हो जाता है उसमें? क्यों हम लोग मतलब सोचने लगते हैं अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए? क्यों हम ये सोचने लगते हैं कि और कुछ बचा नहीं है? अरे तुमको जन्म देने वाले माँ बाप तो हैं, तुम्हारे साथ खेला कूदा बड़ा तुम्हारा भाई बहन तो है, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स तो हैं, या फिर तुम्हारी मतलब ये बेसिकली युवाओं में होता है बोल के ऐसा बोल रहा हूँ, उनके बारे में क्या होगा, उनका क्या होगा अगर आप कुछ कर लेंगे तो? क्या होता है अगर आदमी सुसाइड करता है तो क्या होता है, उसका कैसे चलता है उसके बाद? 2 महीना 3 महीना लोग सोचते हैं उस बारे में, उसके बाद फिर सीधी सी बात है, जिस छोटे से सर्कल को आप बिलोंग करते हो उतने ही लोग सोचेंगे ना, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है। तो पॉइंट यही होता है कि अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो एक्शन कितना वर्थ इट है वो आपको सोचना पड़ेगा। इसी के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने आपको डिच किया या कोई एग्जिट हो गया लाइफ से, तो उसको लेके पकड़ के मत बैठिए, मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। सेम विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। आपका प्रमोशन आना चाहिए था, बहुत आप ड्यू है प्रमोशन नहीं आया, तो क्या होगा? प्रेजेंट मोमेंट खराब, जो काम कर रहे हैं उसमें भी मन नहीं लगेगा, उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों में मतलब इम्पैक्ट डालने लगेंगे। क्यों करना है ऐसा? ठीक है प्रमोशन इस साल नहीं है, अगले साल आएगा, इनकेस अगले साल नहीं आएगा तो मैं कुछ और देखूँगा और कहीं प्लान करूँगा। ज़रूरी तो नहीं है कि जो मेरा बेस्ट सिचुएशन है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, वो तो चेंज भी हो सकता है। तो फोर्थ वर्ड वॉज बी, हियर बी विल स्टैंड फॉर बिलीव। देखिए गॉड को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है ना, और कहते हैं कि भगवान के मायने हर आदमी या जाति के लिए अलग अलग टाइप से होगा, ठीक है ना। तो बीट बुद्धिज्म, बीट जैनिज्म, बीट मोमडम, योर हिंदुइज्म, योर चाइनीज कल्चर, एवरीवेयर मतलब गॉड को एक पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। वाई वी नीड पॉजिटिव एनर्जीज? बिकॉज हम लोगों का पर्सपेक्टिव ही ऐसा होता है कि हम लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चलते चलते गाड़ी बंद हो गई, तो मैं उस टाइम ये सोचूंगा अरे यार मैंने पूजा नहीं की है इस विश्वकर्मा में, तो हो सकता है मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई। ये न्यू परचेज बेसिकली, ठीक है। मैं एटीएम से पैसे निकालने गया, पैसे निकलने से पहले ही बैंक से पैसा कट गया और पैसा निकला नहीं। कॉल कर रहा हूँ कस्टमर केयर, कॉल नहीं लग रहा, अरे यार पैसे का लॉस हो गया, दिन ही खराब है, किसको देख लिया। व्हाई वी नीड दिस थिंग? प्रॉब्लम हुई है तो सोल्यूशन भी होगा, सीधी सी बात है। सिमिलरली अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप डिप्रेशन में किस वजह से हैं, किस रीजन से हैं? आपने अननोइंगली कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। आपको मालूम चले कि सोसाइटी में आपका बहुत डीफेम हो चुका है, लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या मीनिंग है इसका? क्या बिलीव छोड़ देंगे? आपको तो बिलीव रखना पड़ेगा ना। जिस तरीके से आप हर छोटी छोटी चीज़ों में बिलीव रखते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, एग्जाम देते हैं, हम लोग प्रे करके जाते हैं, दही चीनी खाते हैं, किसी जर्नी में निकलते हैं तो दही चीनी खाते हैं ताकि कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो। इन केस मिस हैपनिंग हो जाता है, मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनका एग्जाम था एसएसटी का, वो हिंदी पढ़ के चले गए। ही हैज स्कोर्ड 92 मार्क्स आउट ऑफ 100, बिकॉज वो टाइम था जब उन्होंने उस प्रेजेंट मोमेंट में एक्ट किया। उनका एक बिलीव था कि मैं जो लिखूंगा वो सही होगा। बाकी मैं होता तो मैं तो भाग के आ जाता, मैं क्या करूंगा, मैं तो पढ़ के ही नहीं गया। पॉइंट क्या है कि मतलब बिलीव आदमी को नहीं छोड़ना है। एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ वर्ड, दैट वाज ए। Here A will stand for
एजिटेशन। तो जैसा कि सभी को पता है कि हम लोगों को दूध में से अगर मक्खन निकालना है तो उसको हमको बहुत अच्छे से घुमाना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ में किसी चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है तो बहुत बहुत ही मतलब फोर्स के साथ उसको घुमाना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट क्या है, ये जो मन में आया भूचाल है ना, कि मतलब आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, कुछ भी आपका मन नहीं लग रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए दिमाग को पूरी तरीके से खौला देना पड़ेगा। मतलब उसको पूरा स्टर कर दीजिए। मतलब जैसे होता है ना कि पानी में नमक और नींबू डाल के घुला दिया, सेम वैसे दिमाग को घुला दीजिए। अरे क्या है उस, मतलब अपने आप से ही आदमी को उस टाइम में बात करना चाहिए कि क्या हो जाएगा अगर मेरा IIT क्लियर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा अगर फलाना XYZ आदमी मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, जो आपसे प्यार करता है उससे प्यार कीजिए ना। ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने चाहा वो हमेशा आपको मिलेगा। सिमिलरली जो आपका ड्रीम है आपको नहीं मिलेगा तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढिए ना, दूसरा ड्रीम बनाइए। मतलब जैसा मैंने बोला, मूव ऑन करते जाइए। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड को एक दिन एजुकेट कर लेंगे ना अच्छे से, कि मतलब क्या ज़्यादा हो गया, क्या कम हो गया, इससे क्या हो सकता है, उतना अगर सोच लेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर आगे आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आएंगे। आप ये तक सोच सकते हैं, सोच के देखिए कि अगर मैं सुसाइड कर लूँगा तो क्या होगा, क्योंकि किसी लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं डिप्रेशन में। तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं। ठीक है, लास्ट वर्ड वॉज टी। हियर टी विल स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट। कई लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का इलाज नहीं है, बट आप देखिए मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि काउंसलिंग, मेडिसिन, इवन योर मेडिटेशन, योगा, ये सब भी आ रहा है। और कई लोगों को ये क्यों कराया जाता है, ताकि उनका माइंड चेंज हो सके, वो एक थॉट प्रोसेस में है उससे बाहर आ सके, इसके लिए उनको चेंज का फील कराया जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो बिल्कुल देरी किए बिना अपना ट्रीटमेंट करवाइए। बिकॉज मैं ये चीज़ पर्सनली फील करता हूँ कि कुछ चीज़ों का क्योर आज के डेट में मेडिकल साइंसेज में है, और डिप्रेशन भी उसमें से एक चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो पर्सन मतलब इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, ये चाहिए तो कम्युनिकेट कीजिए। जो पर्सन ये सोचते हैं कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो सच बताऊँ तो उस मतलब गॉड की या फिर उस क्रिएटर की एक तरीके से तौहीन करते हैं। मतलब उनको व्हाट टू से डिसग्रेस करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक रोल्स और पार्ट्स है, और अगर आप उस रोल्स और पार्ट्स को रियलाइज करते हैं तो आपके कभी भी माइंड में डिप्रेशन वाला थॉट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने हार्डशिप्स को पहचानिए, और जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाती हैं या फिर आपको उसी थॉट प्रोसेस में वापस ढकेलती हैं जहाँ से आपके माइंड में सुसाइडल थॉट आए, डिप्रेस हो जाए, या फिर आप किसी अदर चीज़ पर इंटरेस्ट ना दिखा पाए, हैप्पी ना रह पाए, उन चीज़ों को विद इन इफेक्ट छोड़ दीजिए। तो इतना बोल के क्लोज करूँगा। थैंक यू।